स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डोमेन फाइंड करेंगे, मतलब इनपुट फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स में जो इनपुट होती है, एक्स की वैल्यू होती है, वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, तो हमने साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 की इनपुट फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले -4 को हटाया जाएगा। -4 को हटाने के लिए -1 में +4 कर देंगे। -1 + 4 करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसको आगे नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। ये नंबर लाइन है प्लस इंफिनिटी और यहां पर राइट कर दो माइनस इंफिनिटी। यहां से ध्यान से देखो कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, एक्स स्क्वायर को हम 3 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू आएगी √3, सेकंड आएगी -√3। ओके, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 रखते हैं तो एक वैल्यू आएगी √5 और सेकंड वाली आएगी √5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का नेगेटिव। तो ये वाली जो वैल्यू हमने एक्स की निकाली है, ध्यान देना नंबर लाइन से मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 करके वैल्यूज निकाली है √3 और -√3। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 करके एक्स की वैल्यू निकाली है -√5 और √5। ओके, इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो सबसे लोवेस्ट हमारे पास क्या है, लोवेस्ट है -√5। यहां पर राइट कर दो -√5। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.23 बनेगी। ओके, इसके बाद -√3 आ जाएगा, -√3 और इसकी वैल्यू -1.73। इसके बाद हम लोग √3 को राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और इसके बाद √5 को राइट कर लेते हैं। √5 वही 2.23 अप्रोक्सीमेटली और ये 1.73। तो अब देखिए इस नंबर लाइन में एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो वैल्यू हमारा आंसर होगा। ओके, तो पहले लेस देन -√5, लेस देन -√5 यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, सपोज कि यहां पर मैं -2.23 से स्मॉल नंबर लेता हूं, मान लो मैंने -3 ले लिया। यहां -3 फिल करने पर क्या होगा, -3 फिल करने पर 9 आ जाएगा। 9 ग्रेटर देन 3 होता है, ये राइट है। ठीक है, लेकिन 9 लेस देन 5 नहीं होता, 5 से बड़ा होगा। ठीक है, जब हम ये वाली वैल्यू कोई भी नंबर लाइन की इस साइड पे वैल्यू फिल करते हैं तो इस पार्ट को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस पार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब -√5 से लेस देन 5 कोई भी हमारी वैल्यू है वो हमारे आंसर में नहीं आएगी। ये वाला इंटरवल देखते हैं, इसमें क्या है, -2.23 और -1.73। इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो। मान लो मैंने इनके बीच का नंबर ले लिया 2। इस लाइन पर मान लो कहीं -2 आ रहा है तो -2 ले लिया। -2 फिल करने पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 4। 4 इज ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाई हो रहा है और 4 इज लेस देन 5। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये वाला इंटरवल हमारे आंसर में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1.73 से +1.73। इनके बीच का कोई भी नंबर उठा लो। मान लो मैंने इनके बीच में 0 को ले लिया। यहां 0 फिल करने पर क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन 3। अब 0 इज ग्रेटर देन 3 होती नहीं है, 0 इज लेस देन 3 होती है, तो ये वाला जो हमारे पास इंटरवल है ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है √3 से √5 तक। ठीक है, 1.73 से लेकर 2.23 तक कोई भी नंबर बीच में उठा लो। मान लो मैंने फिर से 2 ले लिया, यहां -2 लिया था, इस बार 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर 4। 4 इज ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाई हो रहा है और 4 इज लेस देन 5 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारे आंसर में ये वाला इंटरवल भी आएगा। अब √5 से बड़ा, ठीक है, √5 से कोई भी वैल्यू बड़ी ले लो, मतलब 2.23 से कोई वैल्यू बड़ी लो। मान लो आपने 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज ग्रेटर देन
3, 9 इज ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है, राइट है, लेकिन 9 इज लेस देन 5 नहीं होता है, तो ये इंटरवल भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो ऑल ओवर जो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? वो वैल्यूज है -√5 से -√3, यूनियन √3 से स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर रहेगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने साइन इनवर्स x² -4 का डोमेन निकालना, रेंज नहीं निकालनी, एंगल नहीं निकालना, ध्यान रखना, डोमेन निकालना है। तो x² -4 क्या होगा? x² -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। -4 को हटाऊंगा तो यहां -4 ऐड करूंगा, 3 बचेगा, इसमें ऐड करूंगा तो -4 हट जाएगा, इसमें ऐड करूंगा यहां 5 आएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, x² को 3 के इक्वल रख के x की वैल्यूज फाइंड की है, √3 और -√3, और x² को 5 के इक्वल रख के, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड की है √5 और -√5, ठीक है। ये जो 4 वैल्यूज आई हैं x की, इन्हें मैंने नंबर लाइन पर राइट कर लिया, ठीक है। मेरे पास 1 2 3 4 5 इंटरवल बन गए। तो मैंने यहां इस इंटरवल की कोई वैल्यू ली, सेटिस्फाई नहीं कर रही, इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू ली है, सेटिस्फाई कर रही है, इस इंटरवल की वैल्यू ली, नहीं सेटिस्फाई कर रही, और फिर इस इंटरवल की वैल्यू चेक की, सेटिस्फाई हो रही है, और √5 से ग्रेटर वैल्यू ली तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो मतलब ये दोनों इंटरवल सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इन इक्वेशन को, तो ये दोनों इंटरवल हमारा आंसर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।